इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम 6 टेंसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं बिल्कुल इजी वे में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इजी मेथड यूज़ करेंगे और सिंपल तरीके से। अगर आपको एक टेंस भी आता है तो बाकी ऐसा समझ लें कि 6 के 6 टेंसेस आपको आते हैं। याद क्या करना होगा, आप लोगों ने फोकस रखना है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि ये जुमला किस टेंस का है, यानी कि ज़माने का है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम कंटिन्यूस की बात जब भी करते हैं तो एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और वो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक बात ये याद रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो जुमले होते हैं इनमें रहा, रही, रहे वगैरह ज़रूर होता है। अब ये रहा, रही, रहे तो यूज़ होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रहा, रही, रहे जो है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो सिंपल सी ट्रिक है, आखिरी वर्ड जो जुमले का आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने फोकस करना है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हो वगैरह हो तो ज़ाहिर सी बात है ये वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब हमारे पास 2 टाइप्स के कंटीन्यूअस होते हैं, एक सिंपल, दूसरा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में छोटा-सा डिफरेंस है। अगर हम बगैर टाइम के कोई जुमला बोलें तो ये सिंपल कंटीन्यूअस होता है, और अगर हम टाइम के साथ कोई भी जुमला बोलें तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। अगर आपको सिंपल कंटीन्यूअस आते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आते हैं। ठीक हो गया? आपने फुल फोकस रखना है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है, हमें बताती हैं कि ये किस टेंस का जुमला है, यानी किस ज़माने का जुमला है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेजेंट जो सिंपल हमारे पास कंटिन्यूअस होता है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, और पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास वाज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, और फ्यूचर जो कंटिन्यूअस होता है इसमें हमारे पास विल बी या शैल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। अब हमें एक टेंस आता है तो बाकी 5 टेंस आते हैं, ये मैं शुरू में आप लोगों को बता चुका हूँ। वहाँ पे मैंने 6 कहा है, यानी 6 के 6 ही आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। प्रेजेंट में मेरे पास एक जुमला है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट की जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की है इज, आर, एम। तो आई के हिसाब से हमने ले लिया एम। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर एम का यूज हुआ है। ठीक है? अब हमने इसी जुमले को पास्ट में लेकर जाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। उर्दू जब जुमला हम बोलते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ की जगह पे आप था लगाएंगे। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, एक ही चेंज किया है ना, था। तो इस जुमले में भी हमने सिर्फ एक चेंजिंग इंग्लिश में करनी है, और वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। आई एम टीचिंग इंग्लिश को हम लिख देंगे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। सिर्फ एम और वॉज को हमने सिर्फ जो है वो आपस में बदला है, हमारा पूरे का पूरा सेंटेंस पास्ट में शिफ्ट हो गया। अब हमें 2 सेंटेंस आ गए, तीसरा बनाना बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, अगर एक भी हमारे माइंड में है तो हमने सिर्फ अगली हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस रखना है, और अगली हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी। अब हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ शैल लगता है तो हम लिखेंगे आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अब हम इन्हीं जुमलों को थोड़ा सा नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव मीन्स के नॉट लगाते हैं। ठीक है? कैसे बनाएंगे? हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, आर, एम या वाज या वर या विल बी या शैल बी, अब इनके बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने नॉट लगाना है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, एक आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब यहां पर हमारे पास 2 मिक्स करके कंपाउंड में हेल्पिंग वर्ब है, तो एक मेन हेल्पिंग वर्ब जो पहली पहली है उसके बाद हमने लगाना है नॉट। आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश।
तो यहाँ पर हमारे ये जुमले नॉट के साथ भी हो गए। अगर हम सवालिया की बात करें तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, जो हमारे पास सादा वाले ये जुमले हमने बनाए हुए हैं, इनमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको और हमारे सब्जेक्ट की आपस में जगह चेंज कर दें। जैसे एम आई टीचिंग इंग्लिश, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश। सिंपल। अब हमारे पास हमने देखा कि ये वाले जुमले हमने बोले हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक हो गया। अब हमने इन्हीं जुमलों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपने जो उर्दू में जुमला बोला है उसमें किसी टाइम का या किसी वक्त का जिक्र नहीं है, आपने सिंपल टाइम लगा देना है। टाइम के बारे में भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आपने टाइम कैसे यहाँ पे लिखना है। अगर एक दिन का कोई भी टाइम है जो फिक्स टाइम है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, 10 बजे, तो ये वाले जो किसी तरीके से भी जो फिक्स टाइम जो फिगर के साथ दे दिया गया है, इनके साथ सिंस लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई पास्ट का जो टाइम दे दिया जाए तो उनके साथ भी सिंस लगता है, लेकिन वो फिक्स टाइम हो, आप वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे 2022 हफ्ते वाले दिन से, ठीक है, अप्रैल के महीने से, ये सारे का सारा जो टाइम है ये फिक्स टाइम है, आपने इनके साथ सिंस लगाना होता है, बाकी सब के साथ आपने फॉर लगाना होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी टाइम होते हैं वो अनकन्फर्म टाइम होते हैं, जैसे 2 दिन से, 2 घंटों से, 2 सालों से, तो इसमें कोई कन्फर्म टाइम नहीं होता। तो इस तरीके से आप इनके साथ फॉर लगाएंगे। अब हम इन्हीं जुमलों को जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इनको परफेक्ट में कैसे चेंज करना है, सिर्फ टाइम ऐड कर देना है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सिंपल जुमला है, कोई टाइम नहीं बताया गया, तो यहां पर मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। और अगर इसी को मैं टाइम के साथ मेंशन कर दूं कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से अगर आप निकाल दे तो वही सिंपल जुमला बन जाएगा, ऐसा है ना। और अगर आप टाइम ऐड करते हैं तो ये परफेक्ट में अब जाएगा, और परफेक्ट में हमारे पास इज, आर, एम के इक्वल जो वर्ब होती है ना, कौन सी होती है भला, हैज बीन और हैव बीन। अब हमने क्या किया, आई एम टीचिंग इंग्लिश को चेंज कर दिया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक दिन का कंफर्म टाइम है, दोबारा रिपीट नहीं होता, तो इसलिए हमने सिंस लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इधर पास्ट में एक जुमला पड़ा हुआ था, वो था आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो हमने इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज किया, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हम लिखेंगे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। आसान है ना, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ऐसा ही है। और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमले को आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इजी मेथड है। क्या करना होगा, आपने विल बी और शैल बी की जगह पे आपने विल बी या शैल बी जहां पर यूज किया है उस जगह पे आपने यूज करना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो यहां पर हमने क्या यूज किया हुआ है, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अब टाइम के साथ है कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, ये था हमारा मेथड, जिसकी मदद से हमें अगर एक जुमला आता है तो हम पूरे के पूरे 6 जुमले बना सकते हैं। इस साइड वाले जुमले में भी आपको एक मजे की बात बता देता हूँ। अगर आपको एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला आता है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आता है। अपने हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस रखना है। मैंने बोला था कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसको अगर हम पास्ट में ले जाएं, सिर्फ हैव बीन को हमने जहन में रखना है कि ये प्रेजेंट की है। अगर मैं यही जुमला इस तरीके से बोलता हूं कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा था, हमने सिर्फ एक चीज की चेंजिंग की, था, तो था के हिसाब से हैव की जगह पे हमने हैड बीन लगा दिया, यानी हैव बीन की जगह पे हैड बीन लगा दिया। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, क्या चेंज किया, गा, एक, तो नीचे भी हम सिर्फ गा ही चेंज करेंगे ना। तो अब जहां पर हमने हैव बीन और हैड बीन का यूज किया है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, नीचे हम उसकी जगह पे यूज करेंगे विल हैव बीन, ठीक है। आई विल हैव बीन टीचिंग
इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सवालिया अगर बनाने हो या नॉट ऐड करना हो तो बिल्कुल इजी भी है। नॉट बनाने के लिए तो आसान तरीका ये है कि आपके पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हुई है, जैसे हैज बीन और हैव बीन। अब हैज और हैव ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इनके बाद आपने नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और इसके बाद जो है आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों अब हम 6 के 6 टेंसेस में एक और जुमला ले लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियरेंस हो जाए। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट? और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट? इसी तरीके से अगर हम इसको परफेक्ट में शिफ्ट करें तो सिंपल मेथड है हमारा कि हमने टाइम के साथ बात करनी है। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? इसी तरीके से अगर हम पास में बोलें, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? इसी तरीके से हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके टेंसेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस को लेकर थी, सारी की सारी ख़त्म हो गई होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।